हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का मेरा टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन भी रेशियो के जैसा ही होता है। रेशियो में दो होते हैं। इसमें रेशियो का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, केवल सिंगल डॉट, दो डॉट होते हैं। और इसमें प्रोपोर्शन में 4 डॉट होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में प्रोपोर्शन को हम समानुपात भी बोलते हैं। ठीक है, रेशियो को हम अनुपात बोलते थे तो इसको समानुपात बोलते हैं। समानुपात मतलब ऐसा रेशियो, दो रेशियो जब इक्वल होते हैं, इक्वालिटी में होते हैं, तो वो प्रोपोर्शन में भी कहलाते हैं। ठीक है, ये होता रेशियो का ही पार्ट होता है प्रोपोर्शन। बट दोनों रेशियो यानी कि ये नंबर और ये नंबर इक्वलिटी रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी की फॉर्म में होना चाहिए, तो वो प्रोपोर्शन के उसमें अंडर में आते हैं। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है, इस तरीके से हम इसको लगाते हैं प्रोपोर्शन का साइन। ठीक है, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। इसका जो बेसिक था वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसके हल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है 140 समानुपात प्रोपोर्शन 630। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है गाइस, इसमें क्या करना है, इसमें इन्होंने ये पूछा है कि ये जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो रेशियो है, ये जो दो रेशियो दिए हुए हैं, यहाँ का और यहाँ का रेशियो दिए हुए हैं, तो ये प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शनलिटी की उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं, ए बी सी डी हम इनको इस तरीके से मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये दो जो ये नंबर होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मीन्स। ठीक है, और ये जो बाहर वाले नंबर होते हैं यानी कि ए और डी, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। अब इनको मैं बता क्यों रही हूं, क्योंकि जब भी हमको इस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन देखनी होती है तो ये पता होना चाहिए कैसे होंगे। जब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है, मल्टीप्लाई इस दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आता है, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन में बोले जाएंगे, कहलाएंगे कि हाँ ये रेशियो प्रोपोर्शन में है। कैसे, सबसे पहले हम इसको रेशियो को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। इसकी जगह इक्वल टू लगाएंगे, 90 लिख लिया और 630 लिख लिया। ठीक है, अब हम इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर इक्वल आएगा तो ये प्रोपोर्शन में बोले जाएंगे रेशियो। ठीक है, यानी कि यहां मैं लिख देती हूं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, पहले एक्सट्रीम्स को लेके आते हैं, इक्वल टू होंगे अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की। ठीक है, ओके, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा हमने, पहले ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट स्टेप नहीं करती, 140 इंटू 90। ठीक है, इसका देखते हैं, 2 जीरो हो गए, यानी कि दोनों का आंसर एक ही आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी की कंडीशन को, ये क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी की कंडीशन को मानते हैं, यानी कि ये दोनों प्रोपोर्शन में होंगे अगर एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के साथ में, तो ये
these ratio are in proportion। ठीक है, ये रेशियो जो दिए थे वो प्रोपोर्शन में है, कहलाएंगे इनको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं करती हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, बट इसमें एक वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, कंडीशन इन्होंने बता रखी है कि ये दोनों प्रपोर्शन में है। ये इन्होंने क्या बता रखा है कि ये दोनों इक्वल है, फ्रैक्शन, ये इन्होंने बोल रखा है। ठीक है, तो इक्वल है यानी कि ये दोनों जो रेशियो है वो प्रपोर्शन में है। तो ये हम जानते हैं, वी नो दैट, कि जब भी कोई प्रपोर्शन में होता है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर। ठीक है, ये हमें पता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको पहले डिवाइड फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये करा। सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और फिर इन दोनों को करेंगे। ठीक है, एक्स हुआ। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आप इक्वल के बराबर, ये वाला नंबर चाहे हम इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, बराबर ही होता है। ये नंबर हम इधर ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उल्टा नंबर लिखा हुआ। ठीक है, इन दोनों को अगर इक्वल के इधर वाला नंबर इधर लिख दें और इधर वाला नंबर इधर लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ एक्स आया, एक्स रह जाएगा। जब ये वाला जो नंबर है एल, पूरा का पूरा नंबर इधर आ रहा है और ये पूरा का पूरा नंबर इधर आ रहा है, तब फर्क नहीं पड़ता। अगर एक नंबर स्किप करना है तो इस तरीके से नहीं करा जाएगा। तो कैसे करेंगे? जब 180 को हमको यहाँ से हटाना है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। ये बात मैंने रेशियो में भी बताई थी गाइस। अगर आपका रेशियो क्लियर ना हो तो प्रीवियस वीडियो में रेशियो पढ़ाया था, ऊपर लिंक शेयर कर देती हूँ। ओके, अब इससे हम 15 से ये कट करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इन्होंने बोला था कि ये दोनों जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन की कंडीशन में है, तो हमें एक्स की वैल्यू पता करनी थी। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से आपको करके दिखा दिया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को इक्वल कर दिया। उसके बाद एक्स की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? एक्स की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है गाइस, ये तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, तो लास्ट तक देखें जिससे कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। द कॉस्ट ऑफ, थर्ड क्वेश्चन हमारा, द कॉस्ट ऑफ 5 kg मैंगोज। ठीक है, 5 किलो मैंगो का रेट क्या है? 560 रुपीज है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 kg मैंगोज। क्या पूछा है? 5 किलो का मैंगो का रेट है 560, तो 12 kg मैंगो का रेट कितना होगा? ठीक है, तो जब हम प्रपोर्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ये चीज होनी चाहिए पहले कि ये जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, तो हमको इस तरीके से इसको लिखना है कि जो वैल्यू 5 kg वाली है, 5 यहाँ लिख दिया, रेशियो करके हमने 560 कर लिया। इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और 12 kg, यहाँ पहले हमने kg लिखा है ना, तो यहाँ भी kg लिखा जाएगा और ये वैल्यू हमने मान ली है। क्या मान लिया है? लेट अस कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज, क्या मान लिया हमने?
x मान लिया, x रुपीज। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में हमने प्रोपोर्शन के तरीके से लिख दिया। ठीक है, जब इक्वलिटी में होते हैं तो क्या करते हैं हम, पहले इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में इक्वल लगाएंगे, इक्वल टू, और ये इस तरीके से हम लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करना होगा हमको, इसका इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देन हमारा 5x आ गया और 12 इंटू 560 यहां आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अकेले x को रखना है ना यहाँ पे, तो 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 5 चला गया। अब हम इससे इसको कट करके देखते हैं कि 5 बन जा 5, यहाँ पे आ गया। अब 5 बन जा 5 फिर से करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 112। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 112 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है गाइस, 2 2 जा 4, 1 2 1 1 4 4 3। ठीक है, 1344 इसकी वैल्यू आ गई। अब हम ये कैसे लिखेंगे, रुपीज में लिखना होगा हमको इसको। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू आ गई, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 12 kg मैंगोज ₹1344। ठीक है गाइस, होप सो आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन जो मैंने समझाना चाहा वो आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।